श्रीमती धन्यवाद श्रीमती वंदना कुमारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो उपराज्यपाल जी के भाषण पे मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, उपराज्यपाल जी जब बोल रहे थे तो दिल्ली सरकार की हर तारीफों को उन्होंने सकारा और उस तारीफ को लोगों के सामने रखने की बहुत भरपूर कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य रहा जो हमारे कुछ विपक्ष के साथी और एलजी साहब का भाषण पहले लीक होना और पॉइंट वाइज लोगों के हाथ में पर्ची होना, विपक्ष के सभी साथियों के हाथ में पॉइंट वाइज पर्ची, जो इस पॉइंट पे आप खड़ा होना, इस पॉइंट पे आप खड़ा होना, ये इस पॉइंट पे आप खड़ा होना, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और शायद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं दिल्ली के विकास का, और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी जो उन्होंने ली थी, और वो सभी काम एक एक करके उन्होंने खुद गिनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, महिलाओं की सुरक्षा, शायद हमारी गारंटी, दिल्ली सरकार की गारंटी, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी। उस अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी को भी आजकल बहुत सारे साथी चुराए फिर रहे हैं, अपनी गारंटी बता रहे हैं। उस गारंटी का एक एक काम बड़ी मुस्तैदी के साथ, बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ, सभी कैबिनेट के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है। और ये शायद आज विपक्ष के साथी भी जगह जगह चुनाव में, जगह जगह अपने भाषण में इस बात को कहने को मजबूर हो गए हैं, जो शायद पहले उनकी भाषण की स्क्रिप्ट खोली जाए तो किसी के भाषण में शिक्षा स्वास्थ्य आज से 10 साल पहले नहीं दिखता था। ना शिक्षा स्वास्थ्य की बात दिखती थी, ना पानी बिजली की बात दिखती थी, ना ही महिलाओं की सुरक्षा की बात कोई करता था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से सीख लेके सभी पार्टियां अपने अपने भाषण में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और प्रदूषण की बात बोलने लगी है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की, दिल्ली की कैबिनेट की, दिल्ली के लोगों की, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार जिसको आपने चुना। और उन्होंने एक ऐसा काम किया जिस काम की चर्चा हर राज्य में, पूरे देश में, विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है। और इस सभी कामों को लेके दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन शायद उनके कामों से की तारीफ सुन के, चाहे लोगों की एक हर घर से जो आवाज आ रही है, जो कम से कम हर घर में, जब मैं अभी एक छोटी सी मीटिंग करी थी, छोटा छोटा मीटिंग हम लोगों ने मोहल्ले वाइज किया था, तो मोहल्ले में जब हम हिसाब लगा रहे थे जो आपके एक परिवार का कितना बचता है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में, तो उन्होंने सबने खुद ही अपने आप, मैंने पूछा बिजली का बिल पहले कितना आता था, तो किसी ने 2000, किसी ने 2500, किसी ने 1500, किसी ने 1000 से नीचे किसी ने नहीं कहा। सीधा सीधा एक परिवार के एक महीने का सारा बजट जब मिलाया तो 3 से लेके 5000 का बचत, एक परिवार का बचत है। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम किया है और उस काम की चर्चा हर गली, हर मोहल्ले में हो रही है। और इसको लेके तीर्थ यात्रा योजना है। आज हमारी बुजुर्ग साथी जो जाके आती हैं, उन्होंने कहा शायद अपना बेटा भी इतना सुविधा नहीं दे पाएगा जो अरविंद केजरीवाल जी की तीर्थ यात्रा योजना ने हमें सुविधा दी, हमें वो मेहमानबाजी हमारी हुई, वैसा शायद कोई नहीं कर सकता। लेकिन शायद इन सभी अचीवमेंट को लेके जिस तरह से ईडी, सीबीआई और एक आजकल हमारी विजिलेंस को छोड़ दिया गया है, और इससे सभी अधिकारी को परेशान किया जा रहा है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक में जांच होती थी पहले, सभी जांचें मुफ्त होती थी, सभी लोग इसका लाभ उठा रहे थे, दिल्ली के लोग लाभ उठा रहे थे। लेकिन 2 महीने 3 महीने से लगभग ये सारी जांचें बंद है
और उस जांच बंद होने की वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो मैं इस सदन के माध्यम से मैं चाहती हूं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से भी, ये जैसे भी क्यों बंद हुआ है और किस कारण से ये जांच बंद हुई है, क्योंकि एक रातों रात जो अध्यादेश आई थी, उस अध्यादेश ने केंद्र सरकार ने दिल्ली को भी, अब हमारे मंत्री महोदय जी अभी बता भी रहे थे, जो कि दिल्ली को आधी इंजन नहीं पूरा खत्म करने की कोशिश की जा रही है वो अध्यादेश के माध्यम से। आज मोहल्ला क्लिनिक के एक एक डॉक्टर को बुला के विजिलेंस कमेटी एक एक घंटा बैठा के, 2-2 घंटा बैठा के, कभी कभी तो 6 घंटा बैठा के पूछ रही है जो क्यों तुमने टेस्ट किया। टेस्ट की जरूरत थी। आज आपको पता है एक फीवर भी होती है तो नड़ी वाला जमाना गया, अब वो भी टेस्ट कराने से के बाद ही पता चलता है जो ये फीवर कैसा है, लेकिन वो सारे टेस्ट बंद कर दिए गए। तो उपराज्यपाल जी तक ये मैसेज जरूर जाना चाहिए, जो ये काम पे ध्यान दे, उन अधिकारियों से पूछे जो भाई जो जांच करनी है करो, लेकिन ये सारे सिस्टम को रोकिए तो नहीं। दिल्ली को जो रोकने का काम कर रहे हैं, दिल्ली के काम को रोकने का काम कर रहे हैं, वो काम को ना रोके। उसी तरह से विजिलेंस कमेटी जो राशन वितरण में विजिलेंस कमेटी बनी हुई थी, उस विजिलेंस कमेटी को बंद कर दिया गया। आज हमारी एक्सीडेंट पॉलिसी पे जो सुविधा देने की बात थी, वो सारी सुविधा को बंद कर दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो अध्यादेश के माध्यम से ऑफिसरों पे शिकंजा कस के बंद की गई है। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ आज, जो कि एक